वंडर ऑफ द सिनो वर्ल्ड। अब चोरों का प्लान क्या है? इससे पहले भी एक बार हमने छोटी चोरियां की है सनीचर टावर में, पर इस बार हम अपनी गलती को सुधार लेंगे। ये चमकीला सोलर पावर सिस्टम ले जाकर बॉस को देंगे। देख लेना, ये टावर चुराना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। देखकर लगता है जैसे कभी हमारे घर में था। यहाँ किसने रखा होगा? मुकाबला शुरू। तुम तैयार तो हो ना ऐश? मेरा पहला पोकेमॉन ये चला। चलो जाओ। ये इलेक्ट्रीवायर है ना, तो ठीक है। टॉटेरा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। टॉटेरा जैसे ग्रास टाइप और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन की इलेक्ट्रिक टाइप इलेक्ट्रीवायर के खिलाफ एक डेफिनेट एडवांटेज होती है। ठीक है, पर भूलो मत, वोकनर इतनी भी आसानी से हारने वाला नहीं है। टॉटेरा चलो, पत्तों की आंधी इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रीवायर, आपका मुक्का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रीवायर फायर पंच से आके पत्तों की आंधी कैसे रोकेगा? वो जिम लीडर की रणनीति को समझो। वोकनर एक हमले के दांव को बचाव के दांव की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, उसने अब अपना खेल शुरू किया है। क्या बात है, टाइप एडवांटेज वाले पोकेमॉन के खिलाफ मुकाबले की बजाय रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। वाकई वॉकनर में दम है। ऐश खुश हुआ। ठीक है टॉटेरा, अब एक बार फिर पत्तों की आंधी इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रीवायर, आपका मुक्का। बॉल चलाओ फौरन। काफी अच्छा है। टॉटेरा, पहाड़ी चढ़ाई इस्तेमाल करो। दोनों एक ही दांव से काम चला रहे हैं। ठीक है इलेक्ट्रीवायर, बर्फीला मुक्का इस्तेमाल करो। ये क्या? आओ, बच गया बाजा। टोटेरा मुकाबले के लायक नहीं, इलेक्ट्रिक वायर विनर है। देखा, वोकनर ने इलेक्ट्रिक वायर को बर्फीले मुक्के की ट्रेनिंग दी है ताकि वो उसका इस्तेमाल ग्राउंड टाइप के खिलाफ कर पाए, समझे? आखिर वो जिम लीडर ऐसे ही थोड़ी ना बना है। वोकनर से जीतना कोई आसान काम थोड़ी ना है मेरे भाई। सच बता तो इस मुकाबले को देखने से ही मेरे दिल में भी जोश भरने लगा है। ऐश, तुम्हारा पत्तों की आंधी से एनर्जी बॉल का ट्रांजिशन मुझे अच्छा लगा। वेल डन। इससे मुझे पता चलता है कि तुम कितने ताकतवर हो। हमारे इस मुकाबले में सचमुच मजा आ रहा है। वापस आओ टॉटेरा, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। पिकाचू, तुम हमला बोलने को तैयार हो? अरे इसको लड़ने के सिवा काम ही क्या है? वाह पिकाचू, चोरी करते वक्त टाइम कितना वेस्ट होता है। किस चीज से चिपकाया है, ये तो हिलने को तैयार ही नहीं। शायद इनको हमसे प्यार नहीं। सिक्योरिटी सिस्टम को चोरों का भी डर समझना चाहिए। अफसोस, पिछली बार की तरह इस बार भी डब्बा गुल। लगता है हमारी किस्मत के ही दरवाजे जाम हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। चलो पिकाचू, जल्द आक्रमण इस्तेमाल करो। शॉट करो। इलेक्ट्रिक वायर बहुत तेज है। आपका मुक्का, चलो जाओ। शॉट करो और थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। ठंडा ठंडा, गरम गरम। वो कुछ भी असर नहीं हुआ। अब बर्फीला मुक्का इस्तेमाल करो। पिकाचू, फिर से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो, जाओ। ये तो गजब का था। फ्लिंट, जरा बताओ ना ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक वायर की यही तो खासियत होती है डॉन। खासियत? वाह, फिर तो ये मोटर ड्राइव ही हुआ ना। इस तरह ये विरोधी के इलेक्ट्रिक टाइप दावों को बेअसर कर देता है। इसी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टाइप दाव बेअसर हो सकता है, लेकिन अगर आयन टेल इस्तेमाल की जाए तो ठीक है। पिकाचू, आयन टेल इस्तेमाल करो। हमला किया पिकाचू ने, दुश्मन पिटक गया। काफी तेज था। जानते हो, एक मोटर ड्राइव इलेक्ट्रिक टाइप के दावों को बेअसर ही नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रिक वायर की स्पीड भी बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिक वायर, आपका मुक्का, जाओ। नहीं पिकाचू, ये सब आग और बर्फ के मुक्के दोहरे असर वाले हैं। हाँ, और जब तक वोकनर इन दावों का इस्तेमाल करेगा, ऐश कुछ नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, थंडरबोल्ट भी बेअसर ही रहेगा। इलेक्ट्रिक वायर, बर्फीला मुक्का। अब से खेलना, पानी से खेलना, लेकिन पिकाचू से कभी बस खेलना। खेलोगे तो यही हाल होगा। इलेक्ट्रिक वायर, बर्फीला मुक्का एक बार फिर इस्तेमाल करो।
इससे तो पिकाचू का हौसला ही टूट जाएगा। शाबाश पिकाचू, बढ़िया। आयन टेल इस्तेमाल करो। बर्फीला मुक्का, चलो जाओ। जाओ पिकाचू, जाओ पिकाचू, जाओ पिकाचू, जाओ। पोकेमोन का स्टैटिक हो जाना कभी कभी अपोनेंट से नजर मिलने पर उसे ही नाकाम कर देता है। ऐश के लिए एक बड़ा चांस हो सकता है। कभी कभी लक भी मुकाबले का रंग बदल देती है। चलो इलेक्ट्रिक वायर उठो और बर्फीला मुक्का इस्तेमाल करो। अच्छा है, इलेक्ट्रिक वायर की रफ्तार कम होने लगी है। चलो पिकाचू, आयन टेल एक बार फिर से। वाह पिकाचू, दुश्मन हो गया ढेचू ढेचू। इलेक्ट्रिक वायर मुकाबले के काबिल नहीं, इसलिए विनर है पिकाचू। ओए बढ़िया पिकाचू, तू शिक्षा आ गए जी। बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक वायर, चलो वापस आओ। ये मुकाबला काफी मजेदार था। मुझे ऐसे मुकाबले बहुत अच्छे लगते हैं। ऐश की हालत से मुझे थोड़ी चिंता थी, फिर भी उसने और पिकाचू ने कमाल कर दिया। बिल्कुल सच कहा। ऐश का मुकाबला अच्छा था। अब दोनों बराबरी पर हैं। कह सकते हो, लेकिन वोकनर ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई नहीं है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं देखा हमने। वही जगह आसपास चोर लोग जरूर होंगे। पिछला दरवाजा देखते हैं, शायद बात बन जाए। इसे अपना ही घर समझो। खुल जाएगा अगर किस्मत साथ दे जाए। लेकिन साथ दे तब ना। हाय हाय, ये बिजली के झटके, खाया पिया कुछ ने गिलास भी नहीं तोड़ा, फिर क्यों पड़ रहे फटके? ऐश मेरे दोस्त, तुम हौसला रखो। बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हो तुम। चलो अब तैयार हो जाओ इसके लिए। इस जूजियन मैं लगभग जीतने ही वाला था, लेकिन ये वॉल्कमैन अंदाजे से ज्यादा ही अच्छा निकला। आज तो ये मुकाबला मैं जीत कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्फर्नेस, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चलो इन्फर्नेस, मार्क मुक्का। जल्दी जूजियन, थंडरबोल्ट। नहीं, इन्फर्नेस। जूजियन तो काफी स्ट्रांग है। कहा था ना, पिछले खेल में वोकनर सिर्फ वार्म अप कर रहा था। इन्फर्नेस, तुम ठीक तो हो? छाया का गोला इस्तेमाल करो। जल्दी इन्फर्नेस, डॉट करो। छाया का गोला बार बार फेंको। अब मार्क मुक्के से सब वापस भेज दो। मैं भी ऐसे ही बॉक्सिंग क्या करता था। कूदो और छाया का गोला इस्तेमाल करो। इन्फर्नेस, एक बार फिर मार्क मुक्का, जाओ। जूजियन, अग्रेसिव। दुश्मन ढेर। बहुत जोर की लगी होगी ना? जोटियन मुकाबले के काबिल नहीं, इसलिए विजेता है इन्फर्नेस। शाबाश इन्फर्नेस, क्या बात है। भाई वाह, ऐश ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल, और अब हुआ है ऐश सब पर भारी। इतना भारी? बिजली के झटकों से मेरे बाल पाल हो गए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने वहाँ करंट सप्लाई थोड़ी की थी। हमारी हालत मजदूरों जैसी तो हो ही रही है, तो रेनोवेशन मजदूर बता करके उन्हें कंट्रोल रूम को ढूंढे। यहाँ की सिक्योरिटी भी लगता है कहीं सो रही है। ऐसी हालत में हम और कर भी क्या सकते हैं? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे तीसरा पोकेमॉन निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। लग से चलो जाओ। अब पोकेमॉन बदलना होगा, इसलिए वापस आ जाओ इन्फर्नेस। शुक्रिया। एक बार फिर तैयार हो पिकाचू? इसे और काम क्या है? क्या बात है, फिर से पिकाचू को भेजा जा रहा है। लगता है इलेक्ट्रिक वायर से जीतने के बाद ऐश की हिम्मत बढ़ गई है। चलो पिकाचू, जल्द आक्रमण इस्तेमाल करो। लक्ष्य झटकों की तरंगे इस्तेमाल करो। अरे क्या हुआ? इन झटकों की तरंगों का क्या असर होता है? पिकाचू पर तो इन झटकों की तरंगों का कोई खास असर नहीं होगा ना फ्रेंड? अभी तो नहीं, वैसे इन हमलों की एक पूरी चेन होती है। पिकाचू चलो, आयन टेल इस्तेमाल करो। जल्दी करो। बढ़िया पिकाचू, आयन टेल चलाते रहो, बार बार लगातार। बार बार लगातार। पगार कितना देता है? पिकाचू लक्ष्मी पर भारी पड़ रहा है। वोकनर के दाव कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लक्ष्य दांतों से बिजली छोड़ो, जाओ। पिकाचू पिचक गया। हाय,
ठीक है लक्ष्य, जल्दी से झटकों की तरंग इस्तेमाल करो। डॉज करना होगा पिकाचू, तुम्हें करना होगा। पिकाचू। अरे पिकाचू करने लगा चूचू। पिकाचू मुकाबले के काबिल नहीं रहा, इसलिए विजेता है लक्ष्य। तुम ठीक तो हो ना पिकाचू? थोड़ा थोड़ा। अरे ऐसा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुमने अच्छा किया। अब दोनों के पास एक ही पोकेमॉन रह गया है। तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, जाओ आ गए चोर लोग। अरे यहाँ तो पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं। लगता है ये कोई जनरेटर रूम है। ठहरो, हमें एक बार देख लेना चाहिए कि हम आए कहाँ से थे, कहाँ हमने बिजली के झटके खाए थे। अरे चलो पतली गली से निकलो। और कोई चारा भी नहीं है। लगता है किसी ने इस दरवाजे को चिपका दिया है। एक बात याद रखना ऐश, मैं जीतूं या हारूं, मुझे ये सोच के दुख हो रहा है कि ये हमारा आखिरी मुकाबला होगा। सुन लिया मैंने, इसमें मैं अपनी जी जान लड़ा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ऐश। ऐश ने अच्छा मुकाबला किया, खास तौर पर वोक्टर जैसे एक्सपर्ट के सामने। बड़ी बात है। इन्फर्नेट, मैं तुम्हें चुनता हूँ। वोकनर ऐश से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मगर इस वक्त ऐश की लगन और हिम्मत ने उसे बहुत आगे पहुंचा दिया है। जिस तरह का प्रदर्शन वो अब कर रहा है, उससे तो वो कुछ भी कर सकता है। चलो इन्फर्नेट, पूरी ताकत से अभी इसी वक्त ज्वाला छोड़ो। लक्ष्य, झटकों वाली लहरें। अब मास मुख का इस्तेमाल करो। चलो दोहरी टीम। ये क्या हो रहा है रे बाबा? लक्ष्य, अब दांतों से बिजली छोड़ो। तो इन्फरनेप के आग छोड़ने को लक्ष्य की झटके की तरंगों ने रोका, फिर इन्फरनेप के मैक मुक्के को लक्ष्य की दोहरी टीम ने बेअसर किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लक्ष्य इन्फरनेप पर दांतों से बिजली छोड़ने का हमला करीब से कर सकता था। वोकनर जब जोश में आता है तो यही करता है। लक्ष्य, झटकों की लहरें। बचने न पाए, दांतों से बिजली छोड़ो। इन्फर्नेट, चलो मास मुक्का। लक्ष्य, एक बार और दांतों से बिजली छोड़ो। इस तरह के और बार इन्फर्नेट नहीं सह पाएगा। इन्फर्नेट, तेज इस्तेमाल करो अभी इसी वक्त। ठीक है लक्ष्य, लोहे की पूंछ इस्तेमाल करो। लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, दुश्मन ने कर दिया चढ़ाई। और ये नंदी से जान तड़पड़ाई। इन्फर्नेट नहीं। काला बिल्ला काट खाएगा। कमाल है, मस्ती मजाक में वक्त का पता ही नहीं चल पाता। खैर, मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा। चलो लक्ष्य, दांतों से बिजली छोड़ो और ये सारा खेल खत्म करो। चलो इन्फर्नेट, तुम्हें उठना ही होगा। इज्जत का सवाल है दोस्त, नाक मत कटाओ। कान भी मत कटाओ। अभी उतनी करीब आएगी। फिर तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। फिर के हिसाब से मैं ही तुमसे तेज हूँ। अगर तुम कामयाबी की कुर्सी तो मैं मेज हूँ। चोर है लेकिन शायर है। वाह! तुमने बटन क्यों दबाए? तुमने कहा इसीलिए जैसी। इतनी बिजली क्यों चमकी? मैंने तो 2-3 बटन ही छुए थे। एकदम महंगा वाला हेयर स्टाइल बन गया। मेरा अपॉइंटमेंट तो अगले हफ्ते ही मिलेगा। मेरा अपॉइंटमेंट चाहे जब भी ले लो, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हारा काम ही ऐसा होता है। तुम हार नहीं मान सकते इन्फर्नेट, उठ जाओ। इधर। ऐश, बताओ तुम क्या चाहते हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मुकाबला तो करूंगा ही। तो ठीक है, चलो लक्ष्य, दांतों से बिजली छोड़ो। दुश्मन तेरी खैर नहीं, जल्दी भाग। ये ज्वाला कहलाती है। ये इन्फर्नेट की खासियत है। जब उसे कोई भी भारी नुकसान हो जाता है या उसकी ताकत पूरी खत्म हो जाती है तो वो इसे एक्टिवेट कर लेता है। अगर इन्फर्नेट पर एक और दाव चल गया तो सब खत्म। पर इन हालात में ऐसा भी होता है कि उसके सभी फायर टाइप दाव सुपर चार्ज हो जाते हैं। इस वक्त दोनों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। दुआ करो कि इन्फर्नेट कंट्रोल से न निकल जाए। क्या कंट्रोल से? ऐसा होते देखा गया है जब ज्वाला एक्टिवेट हो जाती है। पहले आग लगाओ, फिर गले लगाओ। अच्छा है,
बस करो मोर्फानो। अब ये ऐश का कोई भी कमांड नहीं सुनेगा। क्यों? आखिर बात क्या हो गई? हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। हो चुका है और फिर साबित हो सकता है। इस हालत में उसे क्या करना चाहिए? मुझसे क्या पूछते हो? ये वो खुद सोचेगा। इन्फर्नेट, जोश में अपने होश मत खो बैठो। कहीं ऐसा ना हो रे बाबा कि तेरे खुद के होश उड़ जाए। आओ आओ, ये क्या करने वाला आओ? नहीं इन्फर्नेट, ऐसा मत करो। ये बंदर बन गया सिकंदर। मैं तो पखला गया रे बाबा। नहीं पिकाचू, रुक जाओ। तुम ताकतवर हो, जो तुम भी जानते हो। ये तो हम सबको पता है। तुम्हें पता है ना मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। तो अब सबको दिखा दो इन्फर्नेट। इन्फर्नेट ठीक है। हाँ, और ऐश की बात को उसने सुना। तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो इन्फर्नेट, बार बार ज्वाला छोड़ो। ये तो लाजवाब है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है लक्ष्य, अब दांतों से बिजली छोड़ो। इन्फर्नेट, नाकमुख का इस्तेमाल करो, चलो। इन्फर्नेट ने कर दिखाया। वो ऐश के हर एक कमांड को सुन रहा है और मान भी रहा है। इन्फर्नेट और ऐश, अब जीत के दिखा दो तुम। ठीक है लक्ष्य, अब लोहे की पूंछ जाओ। ठीक है, नाकमुख का। अब वक्त है ये किस्सा खत्म करने का। इन्फर्नेट, बात का पहिया, जाओ। आग। अरे जल्दी भाग भाग भाग। इसे तो भागने का भी मौका नहीं मिला। वाह, लग रहा मुकाबले के काबिल नहीं रहा, इसलिए विनर हुआ इन्फर्नेट और विजेता है बैलेट टाउन के ऐश। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं इन्फर्नेट, तुमने कमाल कर दिया। ये लो तुम्हारा बीकन बैच। मुबारक हो ऐश। बहुत 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 शुक्रिया। तुम दोनों का मुकाबला तो एक मिसाल बन गया है। मैंने बीकन बैज हासिल कर दिया और ये रहा मेरा 8वां बैज। वाह क्या बात! नॉर्थ इंडिया मुबारक हो। इतने अच्छे मुकाबले के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे फिर से एहसास दिला दिया कि मुकाबले करना कितना मजेदार होता है। और तुम कहीं भी मुकाबला करो, हम हमेशा तुम्हारी जीत की दुआ करेंगे। मैं हमेशा अच्छा प्रदर्शन ही करूंगा। आखिर आज तुमने 8वां बैच हासिल कर ही लिए। यही मेरा सपना था। 1 महीने के अंदर लिली ऑफ द वैली आइलैंड पर सिनो लीग होने वाली है। तुम बस सनी शोर सिटी के सी पोर्ट से पैरी पकड़ना और वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? शुक्रिया। तो सिनो लीग इंतजार करना क्योंकि ऐश आ रहा है। तो दोस्तों, ऐश ने अपने 8वां बैच जीत लिया, जिसके लिए ऐश बेकरार था। अब वो सिनो लीग जा सकता है सीधा। तो अब मिलते हैं लिली ऑफ द वैली आइलैंड पर।